हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमें लाइन और प्लेन्स और हाइपर प्लेन्स बेसिकली क्यों चाहिए होते हैं। तो बेसिकली हमारे ये एक तरीके के हमारे मॉडल्स एक्ट कर सकते हैं, सिंपल मॉडल्स एक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इनकी बेसिक मैथ्स के बारे में, बेसिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो, अगर हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, बेसिकली हम लाइन की इक्वेशन अगर ऐसे लें, लाइन ऐसे लें, तो बेसिकली ये हमारी c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है तो ये थीटा हो गया, ठीक है। और यही थीटा यहाँ पे हो जाता है, तो ये थीटा यहाँ पे हो गया। तो ये थीटा अगर मैं बोलूँ तो ये, अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा एक्स जीरो है, अगर मेरा एक्स जीरो है तो मेरा वाई सी होगा। और मेरा स्लोप क्या होती है, मेरी स्लोप होती है टेन थीटा। ये सब हम बहुत बेसिकली क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टेन थीटा इज ए बाय बी, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली आपको बस पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, अगर मेरी दो लाइनें, अगर मेरी टू लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो उनकी क्या, तो उनकी स्लोप सेम होती है, स्लोप सेम होगी, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा डायग्राम, तो वो बेसिकली ऐसे बनेगा। वो ऐसे होगा, एक लाइन और एक लाइन ऐसे होगी। इसका इंटरसेप्ट अगर C1 है, इसका इंटरसेप्ट C2 है, बेसिकली मेरी दो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, C2 एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन। ये दो मेरी लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये बस थोड़े से मैं कंसेप्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये, अब एक बात बताओ, अगर ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक हमने इसको एक और फॉर्म में बोला जाता है, इसको एक और फॉर्म में बोला जाता है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। बेसिकली इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी, ये दोनों एक ही चीज है, यानी कि इससे अगर मैं ये लाना चाहूँ तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको मैं, अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इस फॉर्म में लाना चाहूँ, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बेसिकली क्या करूंगा, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ये दोनों जो है ना, ये और ये एक ही चीज है। तो इससे मैं ये लेके आ जाता हूँ, चलो, इससे मैं अगर ये लेके आना चाहूँ तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, बी वाई इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी, ठीक है। तो बेसिकली मेरा m ये हो गया मेरा, अगर मैं y इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी है, और मैंने क्या बोला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें मेरा m क्या है, मेरा m माइनस ए बाय बी है, मेरा c बेसिकली इंटरसेप्ट है, तो बेसिकली माइनस सी बाय बी है। यहाँ पे हम इसको c डैश लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज है, मेरा कहने का मतलब है, हम लाइन की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लाइन की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब एक बात बताओ, अब हम ना यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब हम यही वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम लाइन की इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे। हम लाइन की इक्वेशन को अपना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको लाइन को ये ड्रॉ करना चाहूँ तो बेसिकली मेरा ये जो एक्स ये है, सॉरी ये वाई है, ये एक्स है, यहाँ पे ये जो एक्स है, ये एक्स है, ये जो वाई है, ये वाई है, ठीक है। ये मैंने नोटेशन दी है, ठीक है। तो चलो, ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब एक बात बताओ, मशीन लर्निंग में ना हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग में ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, इसकी हम नोटेशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, इसकी हम नोटेशन चेंज कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे ये हमारा 2D है, ये हमारा एक्स एंड जो वाई है, बेसिकली हमारी दो डायमेंशन है, हमारे पास दो एक्सिस हैं, ठीक है, दो एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई है। अगर मैं इसको एक्स एंड वाई की जगह x1 एंड x2 ले लूँ, समझ रहे हो, मतलब यानी कि ये x1 ले लूँ और ये x2 ले लूँ,
समझ रहे हो? इसको एक्स एंड वाई की जगह बस मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली इसको मैंने x1 बोल दिया, एक्स को, एक्स एक्सिस को मैं x1 बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस को मैं x2 बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे x को मैं x1 लिख सकता हूँ, y को मैं वाई x2 लिख रहा हूँ, ठीक है। बस नाम चेंज कर रहा हूँ, चीज एक ही है, ठीक है। चलो, ये जो a और b, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, a b c, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको मैं W1, इसको मैं ए को W1 लिख रहा हूँ, बी को W2 लिख रहा हूँ, और सी जो है, जो हमारा कांस्टेंट है, इसको W0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं नाम दे रहा हूँ, इनको नोटेशंस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W0 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी ना मशीन लर्निंग में, याद रखो, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, ठीक है। हमने बस नोटेशन चेंज कर दी, तो आपको कई बुक्स में इक्वेशन ऑफ लाइन ये मिलेगी, ठीक है। आपको कई बुक्स में इक्वेशन ऑफ लाइन ये मिलेगी। इसमें क्या है, ये और ये एक ही चीज है, बस हमने नोटेशंस चेंज कर दी है। जो ए और बी कोफिशिएंट्स हैं, इसकी जगह हमने W1 और W2 लिख लिया। जो एक्स और वाई हैं, जो हमारी दो एक्सिस हैं, उसकी जगह हमने x1 और x2 लिख लिया, और सी की जगह हमने W0 लिख लिया। तो अब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब एक बात बताओ, जब हमारा ये 2D है, ये हमारा 2D है, तो उसमें हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। अगर यही हमारा 3D हो, 3D हो, 2D में क्या हमारी कितनी डायमेंशन है, हमारी x है और y है, यानी कि हमारा x1 है और x2 है। तो 3D में क्या होगा, 3D में हमारा x1 x2 और x3 होगा, या कह लो x, y, z होगा, तीन एक्सिस होंगी, या x1 x2 x3 ले लो, ठीक है। अब से हम x1 x2 x3 लेंगे, 4D में क्या होगा, x1 x2 x3 x4, ठीक है। ये हमने नोटेशन इसलिए चेंज करी ताकि हमें ये एक्स वाई जेड और बड़े सारे अल्फाबेट्स ना यूज करने पड़े, इसीलिए हमने ये नोटेशन चेंज करी, ठीक है। तो 4D में क्या होगा, x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन ऑफ लाइन ये थी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, यानी कि हमारा एक 3D है, यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपको, तो हमारा 3D का डायग्राम, तीन एक्सिस है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है। तो अगर मेरा एक प्लेन है, मेरा एक प्लेन है, जो जो कि समझ करो ऐसा प्लेन है, ठीक है। ये मेरा एक प्लेन है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन होगी, जैसे आपने लाइन की इक्वेशन लिखी है ना, सेम वैसे ही लिखोगे, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3। ये W3 x3 क्यों आया, क्योंकि आपकी तीन डायमेंशन है, समझ गए, क्योंकि आपकी तीन डायमेंशन है, प्लस W0 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई, ठीक है। समझो ये चीज, ये चीजें समझनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। आगे जाके जब आप मॉडल्स पढ़ोगे, तब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाइपर प्लेन, ये सब यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो लाइन है बेसिकली वो 2D स्पेस को डिवाइड करने में काम आती है। आपका 2D स्पेस है, उसको बेसिकली एक तरीके से आपकी वॉल या कागज है, आपका कागज को डिवाइड करने में आपकी लाइन काम आती है। एक प्लेन जो होगा, बेसिकली आपका एक रूम है, रूम में बेसिकली आप प्लेन एक तरीके का डोर लोगे, तो डोर की इक्वेशन बेसिकली ये होगी इस तरीके से, ठीक है, ये होगी इस तरीके से। अब चलो, अब मैंने ये बोला ये लाइन है, ये प्लेन है, तो अब ये तो लाइन हो गया 2D में, प्लेन हो गया 3D में, उसके बाद 4D, 4D जब आता है ना, तो उसको हम हाइपर प्लेन बोलते हैं। उसमें क्या चेंज होगा, सेम ऐसे ही होगा गाइस, सेम ऐसे ही, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, बस एक डायमेंशन ऐड हो जाएगी, क्योंकि आप 4D में काम कर रहे हो, तो W4 x4 प्लस W0 इक्वल टू 0, समझ गए। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन। अब एक बात बताओ, इनको हम नोटेशन कैसे देते हैं, जो हाइपर प्लेन होता है ना, हम उसको पाई लिखते हैं, पाई 4 बोलते हैं। 4 क्यों, क्योंकि ये 4D में है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे पाई 3, क्योंकि ये 3D में है, ठीक है। इसको इक्वेशन ऑफ लाइन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं पाई 2, लेकिन हम इसको लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको ये समझो, अब मैं बोलूँ पाई 5, पाई 5 हो गया बेसिकली W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 W4 x4 प्लस W5 x5 प्लस W0 इक्वल टू 0,
समझ गए? ये चीज समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, और इक्वेशन ऑफ अ हाइपर प्लेन क्या होती है। ये चीजें सारी हमने पढ़ ली। तो एक बात बताओ, एक चीज और समझो, जो हमारी जनरल लाइन है ना, बेसिकली जो हमारी एक बेसिकली अगर आप मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, बेसिकली जो लाइन है हमारी, अगर हमारी स्पेस 2D की है, अगर हमारी स्पेस 2D है, तो लाइन हमें हेल्प करती है बेसिकली क्लासिफाई करने के लिए। लाइन जो है बेसिकली, लाइन बेसिकली आपकी एक 1D लाइन है, ये चीज समझो। लाइन बेसिकली आपकी एक वन डायमेंशनल चीज होती है, जो आपको हेल्प कर रही है 2D स्पेस के पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए। अगर आपकी स्पेस 3D है, जो कि हमने अभी यहाँ एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, ठीक है, अगर आपकी स्पेस 3D है तो आपको बेसिकली एक प्लेन हेल्प करता है। प्लेन बेसिकली आपका एक तरीके का 2D है, ये बेसिकली एक तरीके का डोर है आपका, ये एक 2D होता है, प्लेन आपका 2D होता है, लाइन आपकी वन डायमेंशनल होती है। तो बेसिकली अगर आपकी स्पेस 2D है तो आपको एक लाइन हेल्प कर रही है, अगर आपकी स्पेस 3D है तो आपको एक प्लेन इन डायमेंशन 2D, समझ रहे हो? ये जो प्लेन है जनरली इस डायमेंशन से एक डायमेंशन लेस में होता है। ठीक है, ये समझो कि आपको क्या हेल्प कर रहा है डिवाइड करने में। ठीक है, चलो ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, और सारी इक्वेशन समझ ली। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर्स का बारे में पढ़ा होगा। तो चलो ये टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।